नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विवादित बयान सामने आया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने विरासत की संपत्ति पर बयान दिया और भारत में भी टैक्स लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में विरासत कर लगता है, यानी अमेरिका में जो भी मरता है वो सिर्फ अपनी 45% संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है, बाकी की 55% सरकार को दे दी जाती है, जिसको गरीबों में बांट दिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। तो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस और चर्चा करनी चाहिए। तो एक तरफ लगातार आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में ऐसे ही बयानबाजी हो रही है और अब ये बयान से और भी ज्यादा राजनीति गर्मा चुकी है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पागलपन है ना। ओके, आपके जूते ले जाएंगे क्योंकि जूते बड़े महंगे हैं, ऐसा नहीं बनता ना। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी, ये चलते आ रहा है जनरेशन से। हमारे ऑप्शन हो तो हम निकाल देंगे, बोले किसी को नौकर मत कहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, डिग्निटी। तो यहाँ आपको बता दें, इससे लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के लिए गुरु, मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पोजीशन को दर्शाते हैं। कई बार उनके विचार अलग होते हैं और अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावना और नफरत से भरे चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। तो आपको बता दें कि सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जयराम रमेश ने किनारा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि सैम पित्रोदा के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किनारा किया है। उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ लगातार पहले ही राजनीति गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी प्रचार के दौरान बयान दिया, उसके बाद से लगातार कांग्रेस अटैकिंग मूड में है। लेकिन अब पित्रोदा की तरफ से जब बयान आया तो उसके बाद से आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेता इससे सहमत नहीं है। Sam Pitroda's comment is being used by BJP. Sam Pitroda. I will give. वहीं हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसे लेकर लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में अटैकिंग मूड में। अब ये सैम पित्रोदा का बयान, क्या इसके मायने समझें? क्या वाकई एक जंग सी छिड़ गई है इस मुद्दे को लेकर अब सियासत में? देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर कि वो चाहती है कि वो आपसे आपकी धन संपत्ति लेकर के माइनॉरिटीज में बांट दे, ये एक ऐसा आरोप था जिसको इस वक्त तक आधार नहीं था। आधार ये था कि मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं प्रकारांतर से, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। लेकिन ये जो बयान आया सैम पित्रोदा का, उसके बाद बड़ा सीधा सीधा मतलब निकाला ये जा रहा है कि दरअसल जिनके पास पैसे हैं उनसे पैसे ले करके दूसरों को बांट दिए जाएंगे। और उसमें थोड़ा सा ध्रुवीकरण का पुट मिलाया गया था पहले ही कि वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब बैकफुट पर कांग्रेस इस पूरे मसले पर आ गई है और ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में बहुत अहम भावनात्मक इश्यू होने जा रहा है इस चुनाव में। अब देखिए, जहां से चुनाव शुरू हुआ था वहां पर तो मुद्दे जो थे वो महंगाई, बेरोजगारी, संविधान को बदलने का सवाल, अग्निवीर, इन सब पर थे। लेकिन देखिए, पिछले 4 दिनों में मुद्दे ने अपना नया रूप ले लिया है और अब ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है। अमेरिका में जो नियम है वो नियम क्या भारत में चल सकता है? सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं?
कांग्रेस के कार्यक्रम में इस वक्त मैं आया हूं। यहां पर राहुल गांधी का भाषण हुआ है और ये सामाजिक न्याय सम्मेलन था जहां राहुल गांधी बोल रहे थे और उन्होंने प्रकारांतर से अपने तरीके से सैम पिट्रोडा के उस कथन का जवाब दिया है। उन्होंने कहने की कोशिश की है या कि वो ये नहीं चाहते हैं कि छीन लिए जाए पैसे, लेकिन उनका ये कहना है कि मोदी सरकार ने कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, कर्ज माफी कर दी है और उनसे लेकर के 90% आबादी को वो कुछ पैसे देना चाहते हैं। इनकी बातों का मतलब सीधा है कि वो कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग कर रहे थे। थोड़ी बैकफुट पर कांग्रेस आई है तो वो डिफेंड कर रहे थे। सैम पिट्रोडा गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते हैं और हर बार उनके बयान से कांग्रेस मुश्किल में फंस जाती है। राजकुमार सैनी जी को आमंत्रित करता हूं उनके दोष आपत्ति की। जी बिल्कुल संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच आपको बता दें कि इसे लेकर राजनीति गर्मा चुकी है और सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी की ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कि अमेरिका में संपत्ति जो होती है बिलियनर्स की, इस देश में मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की ज़िंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे।